गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है वो सारी कवर करवा रही है। हम लोग जो कवर करेंगे आज की क्लास में वो सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो जिनका सेट पेपर PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए और भी जरूरी हो जाएगी आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके सिलेबस के साथ साथ आपकी निजी जिंदगी को भी संवारने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपके निजी जिंदगी को भी अच्छे से संवारने में मैं आप लोग की मदद करूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है तार्किक भ्रम यानी लॉजिकल फैलिसीज। अब देखिए स्टूडेंट, हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि JH एग्जाम्प्लेक्स चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तैयारी करवा रहा है वो हिंदी में करवा रहा है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं एकदम सरल भाषा में कर रहे हैं, घरेलू भाषा में कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये जो चैनल है, अक्सर ये जो सिलेबस है वो सारे लोग इंग्लिश में कवर करवाते हैं, लेकिन JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग को हिंदी में कवर करवा रहा है। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दा पे। मुद्दा आज का क्लास क्या है भैया? तो आज का है लॉजिकल फैलिसीज। अगर इसको हिंदी में बोले तो तार्किक भ्रम। यानी अब देखिए, किसी भी बात में हम लोग लॉजिक लगाते हैं, लॉजिकली, तार्किक जिसको हम बोल सकते हैं, लॉजिक लगा, तर्क लगा, तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क को ही हम लोग तर्क कहेंगे या तार्किक भ्रांति कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डील करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या बोलता है। पहला हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे भैया? तार्किक भ्रांतियां पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, इसके प्रकार को पढ़ेंगे, सूची पढ़ेंगे और इनके उदाहरण को पढ़ेंगे। यानी आज की जो क्लास होने वाली है वो तार्किक भ्रांतियां से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारी आज की क्लास में ही कवर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तार्किक भ्रांति एक सामान्य प्रकार की त्रुटि है। अब त्रुटि मतलब आप लोग अगर एग्जाम देते तो क्या बोलते हैं? त्रुटि इसमें छांटिए। त्रुटि का मतलब होता है गलती। क्या होता है? त्रुटि का मतलब होता है गलती। वही बोला है, तार्किक भ्रांति एक सामान्य प्रकार की त्रुटि है, यानी एक गलती है जो किसी तर्क की वैधता या सिद्धता को कमजोर करती है। यानी किसी ना किसी के तर्क को, यानी किसी ना किसी के उपाय को क्या करेगा? कमजोर करता है। उसी को ही हम लोग तार्किक भ्रांति कहेंगे। ये एक प्रकार की गलती होती है, यानी एक प्रकार की इसे मिथ कहेंगे। तार्किक भ्रांतियों में संरचनात्मक त्रुटियां यानी कि औपचारिक भ्रांतियां और सामग्री यानी सामग्री संदर्भ की त्रुटियां यानी अनौपचारिक भ्रांतियां दोनों शामिल हैं। अब देखिए, तार्किक भ्रांतियां में दो भ्रांतियां शामिल है। कौन कौन सा भैया? एक तो औपचारिक भ्रांतियां और दूसरा अनौपचारिक भ्रांतियां। यानी तार्किक भ्रांतियां के दो रूप होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अब औपचारिक को हम लोग संरचनात्मक त्रुटियां कहेंगे, औपचारिक को हम लोग क्या कहेंगे? संरचनात्मक त्रुटियां कहेंगे, और संदर्भ की त्रुटियां यानी हम लोग इसको अनौपचारिक भ्रांतियां कहेंगे। चल, भ्रांति का मतलब आप लोग ज्यादा नहीं, ये समझ लीजिए शॉर्ट में, जिसको मिथ कहेंगे, जिसको झूठ कहेंगे, जिसको हम लोग गलत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है समझिएगा। यद्यपि तार्किक भ्रांतियां प्रायः त्रुटिपूर्ण तर्क पर आधारित होती है। अब कहीं ना कहीं गलत तर्क पर ये आपकी तार्किक भ्रांतियां क्या होगी? आधारित होती, यानी गलत तर्क पर। जो भी तर्क रहेगा गलत होगा तो उसी पर आपकी तार्किक भ्रांतियां क्या होगी? आधारित होगी। यानी गलत बात पर ज्यादा ये अपना फोकस करता है।
तथापि कुछ का प्रयोग जानबूझकर गुमराह करने और हेरफेर करने के लिए भी किया जाता है। देख लो, वही बात हो गया, यानी तार्किक भ्रांतियां का जो हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं वो जानबूझकर किसी को गुमराह करने के लिए करते हैं या फिर हेरफेर करने के लिए भी हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं, तर्क का सहारा लेते हैं, तार्किक भ्रांतियां का सहारा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, तार्किक भ्रांतियों की पहचानने की क्षमता क्या है भैया? मजबूत आलोचनात्मक सोच। क्या है? मजबूत आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगर आपका जो सोच मजबूत होगा, यानी आपकी माइंड डेवलप्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो कहीं ना कहीं आप किसी को झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं, किसी के गलती को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। वही बोला है कि तार्किक भ्रांतियों को पहचानने की क्षमता क्या है भैया? मजबूत आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है। ये ज्ञान हमें तार्किक भ्रांतियों से बचने और उनसे गुमराह होने से बचने में मदद करता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपका सोच मजबूत है, तो कुछ ना कुछ आप गुमराह होने से, किसी से आप ठग जाते हैं तो ठगने से आप बच सकते हैं। किसी के गुमराह होने से, कोई आपको गुमराह करना चाह रहा है तो उसकी गुमराह से भी आप बच सकते हैं। अगर आपका सोचने का मानसिक क्षमता अगर अच्छा हो तो आप भी कहीं ना कहीं तार्किक भ्रांतियों से बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, तार्किक भ्रांति एक सामान्य प्रकार की त्रुटि है जो किसी तर्क की वैधता या फिर सुदृढ़ता को कमजोर करती है। अब कहीं ना कहीं अगर आप सच है और वही बात को लेके कोई झूठ कह रहा है, तो आपके जो तर्क की वैधता जो हो जाएगी, यानी जो सच हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। क्यों कमजोर पड़ेगा? मान के चलिए आप 100% उस बात को सच बोल रहे हैं और कोई 80% उस बात को झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सच जो है ये झूठ के सामने क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तार्किक भ्रांतियों में संरचनात्मक त्रुटियां। अब देखो, तार्किक भ्रांतियों में संरचनात्मक त्रुटियां औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों त्रुटियां शामिल होती है। अब देखिए, ये थी आपकी तार्किक भ्रांतियां। पूरा इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है भैया, कैसे क्या होगा, तार्किक भ्रांतियां होता क्या है, तार्किक भ्रांतियां के कितने प्रकार है, तार्किक भ्रांतियां किसको कमजोर करती है, तार्किक भ्रांतियां से बचने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, मजबूत यानी सोचने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है तार्किक भ्रांति। क्या है? तार्किक भ्रांति। चलिए तार्किक भ्रांति को समझते हैं। देखो, तार्किक भ्रांति क्या है? क्या है क्वेश्चन कि तार्किक भ्रांति क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आया हुआ है क्वेश्चन ये एग्जाम में, इसीलिए आप लोग आज की क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ आप लोग को सेक पेपर का लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करवा दिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं तार्किक भ्रांति का जिक्र आया है, उसमें भी मैंने पूरे डीप से बताया है। और आज की थ्योरी क्लास में भी कोशिश करूंगा कि पूरे डीप से आप लोग को बताऊं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तार्किक भ्रांति जो है वो तर्क वितर्क के प्रति एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण है। तर्क वितर्क करना, हम लोग बोलते हैं ना, तर्क वितर्क निकालो, कोई तर्क निकालो, कोई वितर्क निकालो, तर्क का क्या वितर्क निकला है,
तो कहीं ना कहीं जो तार्किक भ्रांति है वो तर्क वितर्क के प्रति एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण है। तार्किक भ्रांतियां अक्सर ईमानदार गलतियों से उत्पन्न होता है। अगर तू ईमानदार है, अगर तू ईमानदार ही, तो कहीं ना कहीं तोर से उत्पन्न होता कुछ तार्किक भ्रांतियां। यानी बोला जाता है कि तार्किक भ्रांतियां है ईमानदार व्यक्ति से ही उत्पन्न होती है, ईमानदार गलतियों से ही उत्पन्न होती है। लेकिन कभी कभी वही ईमानदार जानबूझकर अनुनय के कपटपूर्ण तरीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो इंसान ईमानदार है और उनकी गलती को ही कहीं ना कहीं, उस इंसान की गलती को ही हम लोग जानबूझकर अनुनयन यानी कपटपूर्ण तरीकों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मान के चल हम ईमानदार आदमी हो, हम ईमानदार आदमी हो, हमारे पर सब भरोसा करो कि नहीं वो बड़ी अच्छा आदमी हो, वो बहुत अच्छा आदमी हो, तो हम मेरा लोग क्या करेगा, यूज करेगा। किस लिए यूज करेगा? कपटपूर्ण तरीकों से। यानी कपट करने में हम कपट यानी कोई भी गलती करने के लिए लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि मेरे से ही कहीं ना कहीं, ईमानदार गलतियों से ही कहीं ना कहीं तार्किक भ्रांति का भी उत्पन्न होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तार्किक भ्रांति क्या है, लॉजिकल फैलिसिस क्या है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला है। तार्किक भ्रांतियां किसी तर्क के दृष्टिकोण में त्रुटियां हैं जो तथ्यात्मक सटीकता के प्रति सम्मान के बिना होती है। बिना सम्मान का, बिना इज्जत का तार्किक भ्रांतियां कहीं ना कहीं क्या होती है, उत्पन्न होती है। तार्किक भ्रांतियों द्वारा वर्णित आवश्यक समस्या, तार्किक भ्रांतियों द्वारा वर्णित आवश्यक समस्या यह है कि किसी तर्क के आधार उसके निष्कर्ष के पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं करता। अब देखो, अब कोई आप तर्क निकाले और कोई उसका निष्कर्ष निकाला, कोई आप उपाय निकाले और इसका कोई समाधान निकाला। उपाय और समाधान एक रूप से एक दूसरे को समर्थन में नहीं करते हैं। यानी उपाय और समाधान एक दूसरे का संबंध में उतना अच्छा नहीं बनाते हैं, यानी समर्थ नहीं है दोनों आपस में मिलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तर्क तार्किक भ्रांति कर सकता है भले ही उसके आधार और निष्कर्ष सत्य हो। उदाहरण के लिए समझिए, व्यायाम आपके लिए अच्छा, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसी तरह एक तर्क तार्किक भ्रांतियों से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसमें गलत दावे भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सभी पक्षी अदृश्य है और मेरे पास एक पक्षी है यानी तोता है, तो तोता को भी हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, तोता को भी अदृश्य मानना पड़ेगा। मतलब कि मान के चलो आप व्यायाम करते हैं तो वो आपके लिए क्या है भैया, फायदा है भैया। क्या होगा, तो व्यायाम से आपकी शरीर स्वस्थ होगी। तो ये क्या हो गया भैया, इस तरह का एक जो तर्क होता है वो तार्किक भ्रांतियों से मुक्त होता है। मतलब इसको कोई झूठला नहीं सकता। अरे भैया व्यायाम करने से सब हेल्दी रहेगा, तो ये सच है। क्या है, ये सच है, यूनिवर्स ट्रूथ है। तो इसको कोई झुठला सकता है क्या, तो नहीं झुठला सकता है। लेकिन अगर हम बोले तो कि अगर सभी पक्षी अदृश्य है, अगर हम बोले दूसरा तर्क अगर हम दे कि सभी पक्षी क्या है, अदृश्य है, तो मेरे पास एक तोता है, वो तो तोता को भी कहीं ना कहीं अदृश्य माना जाएगा, यानी वो नजर नहीं आएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि तार्किक भ्रांतियां क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। यानी अच्छे यानी ईमानदार व्यक्ति यानी ईमानदार गलतियों से उत्पन्न हुए को ही हम लोग तार्किक भ्रांति कहेंगे। यानी ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदार हो, पूरे ईमानदार हो और वो तनी सुन गलती करता है तो उसकी गलती को ही हम लोग तार्किक भ्रांति कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना देता हूं। अब क्या है सूचना कि देखो बच्चों, मैं बार बार बोलता हूं, रोज बोलता हूं, एक ही बतिया बोलता हूं, बार बार रोज और एक ही बात। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं बाबू, सुना रे बोल कि सेमेस्टर 1 के एग्जाम हो जाता 14 तारीख से सेमेस्टर 1 के एग्जाम स्टार्ट हो रे बाबू। और बाद सेमेस्टर 2 में तू चल जेबी। कहा चल जेबी? सेमेस्टर 2 में चल जेबी। अब देख, अब सेमेस्टर 2 में तोहन गेली, अब तोहन के पेपर और ऑनर्स पेपर माने मेजर पेपर तोहन के पॉलिटिकल साइंस हो। कौन सा पेपर? मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, मेजर और माइनर दोनों। और इसके साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी पेपर का तैयारी जेएच एग्जाम प्लेक्स पे, किस पे? जेएच एग्जाम प्लेक्स पे करवाया जा रहा है। जेएच एग्जाम प्लेक्स पे रोज रोज एक ही बात मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जेएच एग्जाम प्लेक्स पे सेमेस्टर 2 की तैयारी हो रही है, करवाई जा रही है। मात्र कितना में? 599 में। कितना में? 599 में। कितना में? 599 में। इसके साथ आपको 4 चीज है जो मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको मिलेगी मात्र तो मात्र 599 में। कितना में? सिर्फ और सिर्फ 599 में। 599 में। कितना में? 599 में। सेमेस्टर 2 का तैयारी मात्र 599 में पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ाई को मजबूत बनाइए 599 में। ये हमारा जेएच एग्जाम प्लेक्स का क्वेरी नंबर है। ये हमारा जेएच एग्जाम प्लेक्स का क्वेरी नंबर है। ये नंबर पे आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नंबर पे कॉल करके आप लोग और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए और जानकारी प्राप्त करने के बाद 599 वाले पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये थी सेमेस्टर 2 के लिए। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में वही सेम कंडीशन हो भैया। सेमेस्टर 4 में सेम कंडीशन है। अब सेम कंडीशन क्या है? आपके भी पेपर क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। मेजर पेपर पॉलिटिकल, माइनर पेपर पॉलिटिकल और उसके साथ जितने भी अदर पेपर है। मेजर पेपर माइनर पेपर के साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी पेपर की तैयारी हो रही है मात्र 799 में। कितना में? मात्र 799 में। यानी 1000 से भी बहुत ज्यादा कम। मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग जेएच एग्जाम प्लेक्स से जुड़ के आप लोग 799 वाले पेड ग्रुप से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए, और भी स्ट्रांग बनाइए, और भी बेहतर बनाइए और अपने भविष्य को जेएच एग्जाम प्लेक्स के साथ जुड़ के और भी शानदार बनाइए। मात्र 799 में सेमेस्टर 4 की तैयारी करवाई जा रही है। मात्र 599 में सेमेस्टर 2 की तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में कुछ अच्छा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का नाम रोशन करेगा होगा। क्या होगा? रोशन होगा कि नहीं जेएच एग्जाम प्लेक्स से पढ़ा और ये लड़का आज इस मुकाम पे
पहुंच गया। तो आप सक्सेस हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। हम लोग की मेन मोटो है आप लोग की सक्सेस अचीव करवानी, आप लोग का जो सपना है उसके पीछे पहुंचाने का, यानी सपना सच करवाने का। मेहनत आप खुद कीजिएगा, जितना जरूरी का चीज है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोलता है, तार्किक भ्रांतियां स्पष्ट तर्कों में पाई जाती है। क्या बोला है, तार्किक भ्रांतियां स्पष्ट तर्कों में पाई जाती है। हालांकि क्या है, हालांकि भ्रामक तर्कों में पाए जाने वाले तर्क वही दोषपूर्ण पैटर्न अक्सर प्रेरक संचार के अनुरूप में भी परिलक्षित हो जाती है, जहां तर्क केवल निहित होता है, यानी भ्रम पैदा कर दिया। उसके जो तर्क में कहीं ना कहीं उस तर्क में हम लोग भ्रम पैदा कर दिए, तो वो जो भ्रम हो जाता है उसमें क्या होता है, जो आपकी तर्क होती है वो तर्क विफल हो जाती है। भ्रम यानी डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, तार्किक भ्रांतियां के प्रकार। चलिए देखिए तार्किक भ्रांतियां के प्रकार क्या है, कितने प्रकार है समझिए। तार्किक भ्रांतियों के आमतौर पर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने श्रेणियों में, दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला क्या बोले थे हम लोग, औपचारिक, और दूसरा अनौपचारिक। यानी तार्किक भ्रांतियों को दो मुख्य भाग में बांटा गया है। पहला तार्किक और दूसरा पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, औपचारिक तार्किक भ्रांतियां निगमनात्मक तर्क में त्रुटियां हैं जो किसी तर्क को अमान्य बना देती है। भाई बोले कि मान के चले किसी तर्क का है, कोई इंसान अच्छा तर्क निकाला और उसमें कहीं ना कहीं उस तर्क में त्रुटियां आ गई, यानी गलती हो गया, तो कहीं ना कहीं जो तर्क आप निकाले तो वो तर्क से कहीं ना कहीं औपचारिक तार्किक भ्रांतियां कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, झूठ हो जाती है, यानी अमान्य बना देती है, यानी नहीं मानने वाला बनाता है। ये आपकी औपचारिक भ्रांतियां होती है। दूसरा क्या है, अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां। अब अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां क्या है, आगमनात्मक। क्या है, आगमनात्मक तर्कों में दोष है जो उन्हें अस्वस्थ बना देते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या बोलता है औपचारिक तार्किक भ्रांतियां। औपचारिक तार्किक भ्रांतियां निगमनात्मक तर्कों, कौन सा तर्कों, निगमनात्मक तर्कों, जिन्हें औपचारिक तर्क भी कहा जाता में होती है। मतलब औपचारिक तर्क का मतलब अगर हम बोल सकते तो उपचार करने वाला तर्क, कि नहीं वो जो तर्क दिया है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो वही निगमनात्मक तर्क जिसे हम लोग औपचारिक तर्क भी कहते हैं, जो एक सामान्य नियम या आधार से शुरू होता है, जो एक सामान्य नियम और आधार से शुरू होता है और इसे किसी विशिष्ट मामले पर लागू करते हैं। कुछ ऐसा मामला होता है, विशिष्ट मामला होता है, तो वही मामले को सुलझाने के लिए हम लोग तर्क निकालते हैं और इसी तर्क पे लोग क्या करते हैं, उपचार करते हैं। क्या करते हैं, उसी तर्क पे लोग उपचार करते हैं। इसे ही हम लोग औपचारिक तर्क भी कहते हैं। देखिए औपचारिक तर्क की जो संरचना है, औपचारिक तर्क की संरचना को औपचारिक तर्क के नियमों का
पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आधार को तार्किक रूप से निष्कर्ष की आवश्यकता होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आप किसी चीज का तर्क निकालते हैं और वो तर्क को आधार बनाते हैं, तो वही तर्क हम आप लोग के लिए जो निष्कर्ष निकलेगी वो आवश्यक होना चाहिए। यानी जो आप तर्क दिए हैं वो तर्क से कुछ न कुछ सॉल्यूशन यानी निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए। यानी कि हम लोग औपचार करने वाला जो तर्क होगा उसे ही हम लोग औपचारिक तर्क कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है। एक औपचारिक तर्क को तभी वैध माना जाता है जब तर्क के आधार को पुष्ट करना तथा फिर उसके निष्कर्ष को अस्वीकार करना अतार्किक हो। समझिए क्या बोलता है। एक औपचारिक तर्क को तभी वैध माना जाता है, जो भी आप तर्क दिए हैं उसको तभी वैध माना जाएगा जब तर्क के आधार को पुष्ट करना तथा फिर भी उसके निष्कर्ष को अस्वीकार करना अतार्किक हो। मतलब कि उसका जो सॉल्यूशन निकला है उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो जो तर्क होगा वो औपचारिक तर्क मालूम पड़ेगा। यानी औपचारिक तर्क हम लोग उसको मानेंगे। क्या बोलता है नेक्स्ट, एक तर्क अमान्य है अर्थात इसमें औपचारिक भ्रांति है। हम बार बार भ्रांति मतलब क्या बोल रहे हैं आप लोग को, भ्रम। क्या बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर दिया है, डर पैदा कर दिया है, गलती पैदा कर दिया है, जो भी बोलते हैं भ्रम बोलते, तो भ्रांति मतलब आप लोग को समझना है भ्रम। तो एक तर्क अमान्य है अर्थात इसमें औपचारिक भ्रम है यदि सभी आधारों की पुष्टि होने पर भी निष्कर्ष का गलत होना संभव है। अगर जो भी आप तर्क निकाले अब वो तर्क की पुष्टि हो जाती है, यानी वो तर्क में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो जाता है, तो वो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी जो आप सॉल्यूशन जो निकालिएगा किसी उपाय का तर्क लगा के, वो भी सॉल्यूशन आपका गलत होना संभव कहलाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग औपचारिक भ्रांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। औपचारिक भ्रांति का मतलब वही समझिए कि जो यानी जिस तर्क पर हम लोग उपचार कर सकते हैं, जिस तर्क पे हम लोग उपचार कर सकते हैं उसे ही हम लोग औपचारिक भ्रांति कहते हैं। चलिए दूसरा क्या बोला है, अनौपचारिक भ्रांति। क्या बोला है, अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां। अब ये अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां क्या है समझिएगा। औपचारिक क्या हो गया था, औपचारिक हो गया था निग्नात्मक। क्या हो गया था, निग्नात्मक। और अनौपचारिक क्या हो जाएगा, आगमनात्मक। क्या हो जाएगा, आगमनात्मक। अब देखिए ये क्या बोलता है समझिएगा। अनौपचारिक भ्रांतियां आगमनात्मक तर्क जिन्हें अनौपचारिक तर्क भी कहा जाता में पाई जाती। देखिए आपके सामने अनौपचारिक तर्क कह देगा, क्या बोल देगा, अनौपचारिक बोल देगा या फिर आगमनात्मक तर्क बोल देगा, दोनों में एक तर्क बोल देगा। तो वही बोला है अनौपचारिक भ्रांतियां आगमनात्मक तर्क जिन्हें अनौपचारिक तर्क भी कहा जाता है में पाई जाती है, जो विशिष्ट टिप्पणियों से शुरू होती है। ये टिप्पणी करेगा यानी आलोचना करेगा। क्या करेगा, टिप्पणी का। हम लोग बोलते हैं टिप्पणी काहे कर रहा है रे, मजाक काहे वो कर रहा है रे। तो कहीं ना कहीं जो विशिष्ट टिप्पणियों से शुरू होती है उसे ही हम लोग अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां कहते हैं और एक सामान्यीकरण का अनुमान लगाती है। अनौपचारिक तर्क अकादमिक क्षेत्र के बाहर कई डोमेन में पाए जा सकते हैं, जैसे चर्चा मंच, राय लेख या कानूनी बहस। ये सब में देखिएगा कहीं ना कहीं अनौपचारिक भ्रांतियां पाई जाएगी।
कानूनी बहस में क्या होता है, एक तरफ सच बोलने वाले लोग रहते हैं और एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं। तो वही जो झूठ बोलने वाले जो लोग रहते हैं, जिसका तर्क पे कोई भरोसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक भ्रांतियां के करीब आ जाता है, यानी अनौपचारिक भ्रांतियां के रूप ले लेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। एक अच्छी तरह से निर्मित आगमनात्मक तर्क में ऐसे आधार होने चाहिए जो उसके निष्कर्ष का समर्थन करता हो। क्या बोला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अच्छी तरह से निर्मित आगमनात्मक तर्क में ऐसे आधार होना चाहिए, मतलब कि तर्क अगर आप देखते हैं तो उसका ऐसा आधार होना चाहिए जो उसके निष्कर्ष का क्या करता होगा, समर्थन करता होगा। कि नहीं, आप जो हमको तर्क दिए हैं तो उसका जो सॉल्यूशन निकला, जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष बहुत अच्छा होगा, वो निष्कर्ष कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। तो हम इस निष्कर्ष का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, यानी आपके बात से हम सहमत रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनौपचारिक भ्रांति या अस्वस्थ तर्क में कम से कम एक आधार शामिल होता है। क्या बोला है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। एक अनौपचारिक भ्रांति यानी भ्रम जिस पर उपचार नहीं किया जा सकता है, या उसी को बोलेंगे अस्वस्थ तर्क। आ गया ना, अस्वस्थ तर्क में कम से कम एक आधार शामिल होता है जो तार्किक रूप से निष्कर्ष को इंगित नहीं करता है। अब तू गलत भ्रम दे देगा, तुम गलत उपचार दे देगा, तुम गलत तर्क दे देगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत तर्क का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर जो निष्कर्ष भी निकलेगा तो उसका निष्कर्ष भी कहीं ना कहीं गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई अनौपचारिक भ्रांतियां प्रासंगिकता की भ्रांतियों की श्रेणी में आती है, जो अप्रासंगिक जानकारी का उपयोग करके समझाने का प्रयास करती है, जिसे हम लोग अस्पष्टता की भ्रांतियां, जो शब्दों के अर्थों को विकृत करती है, आम भ्रांतियों की एक श्रेणी में इसको स्पर्श किया जाता है। अब कहीं ना कहीं अनौपचारिक भ्रांतियां जो है वो प्रासंगिकता की भ्रांतियों की श्रेणी में आती है। प्रासंगिकता भ्रांति के श्रेणी में कहीं ना कहीं आप अनौपचारिक भ्रांतियां भी अप्रासंगिकता के श्रेणी में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, समान तार्किक भ्रांतियां क्या है। टॉपिक है क्या है, समान तार्किक भ्रांतियां क्या है। देखिए क्या बोलता है, समान तार्किक भ्रांतियां। तार्किक भ्रांतियां प्रेरक संचार के विभिन्न रूपों में पाई जा सकती है, जैसे कि अकादमिक लेखन, राजनीतिक प्रवचन, विज्ञापन, कानून और व्यवसायिक रणनीति जैसे संदर्भों में। यानी ये सब संदर्भ में हमारा समान तार्किक भ्रम पाया जाता है। निम्नलिखित भ्रांतियों के सामान्य उदाहरण है जिनका सामना विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति, इसे हम लोग रेड हेरिंग तार्किक भ्रांति कहेंगे। अब लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ देगा 2 नंबर में कि लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति क्या है। लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति से आप क्या समझते हैं। देखो क्या बोलता है, रेड हेरिंग ध्यान भटकाने वाले अनौपचारिक भ्रांतियां हैं। अब क्या है भैया, इसमें आपका ध्यान को भटकाया जाता है, उसी को ही हम लोग लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति कहेंगे। लाल लाइट समझ रहे भैया, लाल का भैया रुक जाने का। ट्रैफिक रूल में क्या बोलता है, लाल रुक जाओ। डेंजर में लाल जलता है, यानी क्या भैया, खतरा है। खतरा का साइन भी क्या होता है, लाल होता है।
तो वही बोलता है कि रेड हेरिंग जो है वो ध्यान भटकाने वाली अनौपचारिक भ्रांतियां हैं, जिन्हें प्रासंगिकता की भ्रांतियां भी कहा जाता है। इसे ही हम लोग लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति कहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी अनौपचारिक तार्किक भ्रांतियां का एक हिस्सा है, जो हम लोग पिछले टॉपिक में डील किए थे। देखो क्या बोलता है, अक्सर जानबूझकर इस्तेमाल की जाने वाली रेड हेरिंग किसी तर्क के कमजोर बिंदुओं से ध्यान हटाने में कारगर साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी तर्क को कमजोर करने में, यानी आपका तर्क को कमजोर करने में वो क्या करेगा, ध्यान भटका देगा, और वही जो ध्यान भटकाया जाएगा उससे ही हम लोग लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति कहेंगे। रेड हेरिंग दर्शकों का ध्यान भटकाने में खास तौर पर कारगर हो सकता है अगर वे सूक्ष्म हो या फिर किसी भावनात्मक रूप से आवेशित विषय या आरोप की ओर ध्यान आकर्षित करे। तो उस ध्यान आकर्षित में ध्यान भटकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाल हेरिंग तार्किक भ्रांति का उपयोग करते हैं। रेड हेरिंग तार्किक भ्रांति है क्या भैया, ध्यान भटकाने का एक भ्रांति है। इससे अनौपचारिक भ्रांति भी कहा जाता है। ये अनौपचारिक भ्रांति को ही हम लोग अप्रासंगिक भ्रांति भी कहते हैं। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। ये एक टॉपिक आपका 5 नंबर या फिर 10 नंबर में आएगा। तो एक टॉपिक को आप अगर इतना लिख लेते हैं समझ के, तो 5 से 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए लास्ट क्या बोलता है, तार्किक भ्रांति के उदाहरण। तार्किक भ्रांतियों के उदाहरण कई रोजमर्रा के संदर्भ में पाए जा सकते हैं, यानी रोजमर्रा के जिंदगी में तार्किक भ्रांति के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। भ्रामक तर्क का इस्तेमाल अक्सर मार्केटिंग अभियानों में प्रेरक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भ्रम में डाल के रोज मार्केट जब जाइएगा तो रोजमर्रा की जिंदगी जब आप जाते हैं, रोज मार्केट जाते हैं, तो ऐसा भ्रम में आपको डाल के बेच दिया जाता है। 10 रुपया है तो 15 रुपया में बेच दिया, 30 रुपया है तो 35 रुपया बचा के बेच दिया। तो कहीं ना कहीं आपको भ्रम में डाल के उसका उपयोग करता है। यानी तार्किक भ्रांति जो है भैया वो हम लोग रोज सामान्य जिंदगी यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका हम लोग इस्तेमाल होते हैं, या फिर हम लोग का इसका इस्तेमाल करता है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो टॉपिक थी लॉजिक फैलिसिस यानी तार्किक भ्रम, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी पेपर थी, इसके पहले मैंने लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिया था जिसमें से तार्किक भ्रम को भी डील किया है। अगर उसमें समझ में नहीं आया तो थ्योरी में समझ लीजिएगा, थ्योरी में अगर समझ नहीं आया तो लॉन्ग आंसर में देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि दोनों को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और एग्जाम भी आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूं सेमेस्टर 2 का 599 में, सेमेस्टर 4 का 799 में तैयार हो जाइए। तैयारी करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सेमेस्टर 2 599, सेमेस्टर 4 799। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।